Now we will discuss about the VCR, Vapor Compression Refrigeration Cycle. जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, मैंने ड्रॉ किया है VCR. इस साइकिल का नाम VCR क्यों है? वेपर कॉम्प्रेशन मीन्स ये जो कंप्रेसर आपको दिख रहा है, इसके अंदर जो गैस कंप्रेस होती है, जिसको मैंने लिया R600 है, वो कंप्रेस होती है केवल वेपर. मीन्स कंप्रेसर के अंदर जाएगा भी वेपर और कंप्रेसर के बाहर आएगा भी वेपर. इसलिए इस साइकिल का नाम होता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल. ठीक है, तो एक मैंने डायग्राम बनाया है. डायग्राम थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि क्या क्या चीजें इसमें ड्रॉ कर दी है, बट जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा कि व्हाट इज वीसीआर साइकिल. सब्सक्राइब कीजिए टेक बॉस पीजे चैनल को, दबाइए बेल आइकॉन को लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए. तो साइकिल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं गैस के बारे में. आप देखिए यहाँ पे जो गैस है ये है R600 है. अभी जो सारी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर हो या डबल डोर रेफ्रिजरेटर हो, अभी वो गैस यूज करते हैं R600. इसके पहले फ्रिज में कौन सा गैस यूज होता था? 134 है. तो पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हम जो रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, हम जो गैस यूज करते हैं, हमने R134 को रिप्लेस किया है, उसके बदले क्या यूज कर रहे हैं? R600. तो उसके बेनिफिट्स क्या है, फायदे क्या है? तो देखिए यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है. पहला है R600 का जो केमिकल नाम होता है वो होता है आइसोब्यूटेन. क्या बोला था सर इसे? आइसोब्यूटेन. दूसरा ये ओडीपी और जीडीपी. ये क्या है? ओडीपी मींस होता है ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल और जीडीपी ग्लोबल वार्मिंग. जीडीपी जनरली ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बोला जाता है. तो ओडीपी और जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है वो ऑलमोस्ट इसका जीरो होता है. तो इससे क्या होता है? दिस इज द इको फ्रेंडली. क्या होता है ये? इको फ्रेंडली गैस है ये. दूसरा इसका कूलिंग रेट फास्ट है. जैसा मैंने आपको बताया था कि R134 है, सपोज टेम्परेचर अचीव करता है 15 से 20 मिनट में, जो भी सेट करता है कस्टमर, तो इसका कूलिंग रेट फास्ट होता है. मे बी ये 10 मिनट में, 7 मिनट में, 8 मिनट में अचीव करेगा. उससे कूलिंग रेट क्या रहेगा? इसका फास्ट रहेगा इस रेफ्रिजरेंट का. और लास्ट पॉइंट क्या है कि ये गैस जो होती है लेस क्वांटिटी में यूज होती है एज कम्पेयर टू R134 है. सपोज अगर किसी मॉडल में R134 हम यूज करते थे तो आपने देखा 100 ग्राम, 80 ग्राम इस तरह से यूज करते थे. बट नाउ डेज अगर आप R600 से उसको रिप्लेस करें तो 40 ग्राम, 50 ग्राम, 60 ग्राम इतना गैस चलता है. तो 50 to 60% जो गैस क्वांटिटी होती है वो क्या होती है? कम होती है. तो ये सारे फायदे थे, इंडस्ट्रीज को बेनिफिट्स थे, इसलिए ये गैस R600 हम यूज करते हैं R134 के प्लेस में. ठीक है. यस, इसका एक पॉइंट क्या होता है कि ये गैस होती है फ्लेमेबल. कि जब आप गैस चार्जिंग करते हैं, अगर गैस लीक हो गया तो जल्दी से मॉइस्चर में ये एब्जॉर्ब हो जाती है गैस. ठीक है, अगर कोई भी अगर फ्लेमेबल हो गया, हीटिंग सोर्स अगर इसके आस पास में ले गए तो ये गैस क्या हो सकती है? इग्नाइट होती है, आग लग सकती है. तो गैस चार्जिंग करते वक्त हमें ये प्रिकॉशंस रखना है. बाकी ये सारे बेनिफिट्स है, इको फ्रेंडली है, सबसे बेस्ट एडवांटेज इसका, इसलिए ये इंडस्ट्री में नाउअडेज यूज होती है. क्लियर है? ठीक है, तो ये कंप्लीट साइकिल है. अब साइकिल को हम स्टार्ट करते हैं. 600 के बारे में आपने जान लिया थोड़ा सा. तो साइकिल में देखिए मैं स्टार्ट करूंगा कंप्रेसर से. साइकिल मतलब क्या होता है? एक क्लोज्ड लूप. मतलब अगर सपोज मैंने किसी पॉइंट से स्टार्ट किया है, अगर मैं उसी पॉइंट पर आकर दोबारा फिनिश करूंगा तो वो एक कंप्लीट साइकिल बनाएगा. ठीक है, ये सभी को पता है कि कंप्रेसर का जो ये पॉइंट होता है इसको बोलते हैं सक्शन. क्या बोलते हैं? सक्शन. और जो ये पॉइंट होता है इसको बोलते हैं डिस्चार्ज. एक जगह से गैस एंटर होती है, सक करता है कंप्रेसर, और लास्ट में क्या निकलता है? डिस्चार्ज. तो मैं यहां से फिनिश करूंगा साइकिल, वहीं से एक्सप्लेन करूंगा. तो लेट अस एज्यूम कि जो कंप्रेसर के अंदर हमारा रेफ्रिजरेंट जाता है R600, उसकी कंडीशन क्या है इनिशियल में? लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, वेपर. ये देखिए, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के अंदर जाता है. इसका मतलब क्या है? आप देखिए यहाँ पे दो टर्म्स है, टेम्परेचर और प्रेशर. टेम्परेचर और प्रेशर में दोनों में रिलेशन होता है एज पर थर्मोडायनेमिक्स लॉ कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा. ये दोनों में रिलेशन होता है. तो लो टेम्परेचर, लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट जब कंप्रेसर के अंदर जाता है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया, ये अलग से बनाया साइकिल से. ठीक है, ये कंप्रेसर के अंदर का एक स्ट्रक्चर है जिसको मैंने हल्का सा ड्रॉ किया है. दिस इज द, ये पिस्टन हो गया, कनेक्टिंग रॉड हो गया, और ये सिलेंडर हो गया जिसके अंदर मेरा क्या है? रेफ्रिजरेंट है. तो कोई भी कंप्रेसर लो, नाउअडेज जो इंडस्ट्रीज में कंप्रेसर यूज होते हैं वो 3 से 4 टाइप के कंप्रेसर यूज होते हैं फ्रिज में. एक हो गया रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर. ठीक है, एक हो गया इन्वर्टर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, एक हो गया लीनियर कंप्रेसर. तो अलग अलग टाइप के कंप्रेसर यूज होते हैं. कोई भी कंप्रेसर यूज करें, उसके अंदर जो स्ट्रोक्स होंगे वो स्ट्रोक्स टोटल सर 4 स्ट्रोक्स होंगे. कितने स्ट्रोक होंगे? 4 स्ट्रोक्स होंगे. तो जो पहला स्ट्रोक होता है उसको बोलते हैं सक्शन. दूसरा जो स्ट्रोक है उसको बोलते हैं कंप्रेशन. तीसरा जो स्ट्रोक है इसको बोलते हैं एक्सपांशन, और चौथा जो स्ट्रोक है इसको बोलते हैं डिस्चार्ज. ये 4 स्ट्रोक. मतलब क्या? मतलब ये है कि ये जो सक्शन है, सक्शन के थ्रू लो टेम्परेचर, लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट अंदर आता है.
सक्शन मतलब क्या? सक, गैस को सक करना, खींचना। कंप्रेसर उसको अंदर खींचता है। तो जैसे ये सक्शन के थ्रू गैस अंदर आता है, ये रेफ्रिजरेंट है, गैस है, तो क्या होगा, ये जो सिलेंडर और इसका कनेक्टिंग रॉड का जो दिया ना, पिस्टन और उसका सिलेंडर का अरेंजमेंट जो है, ये पिस्टन का मूवमेंट स्टार्ट होता है। मूवमेंट स्टार्ट होता है मतलब क्या, वो ऊपर से नीचे आता है, ये पिस्टन ऊपर से ऐसा नीचे आएगा। तो मे भी हो सकता है वो इस पोजीशन पे आ जाए, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो रेफ्रिजरेंट इस सिलेंडर के अंदर है, उसका एरिया, उसका वॉल्यूम तो फिक्स है कि इतने एरिया के अंदर 50 ग्राम 40 ग्राम जितना भी गैस है रेफ्रिजरेंट सपोज आया फॉर एग्जांपल। जब इसका मूवमेंट स्टार्ट होगा तो एरिया कम है, वॉल्यूम कम है। जब पिस्टन का मूवमेंट स्टार्ट होगा तो उसमें क्या बनाने की कोशिश करेगा, प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा, मतलब गैस कंप्रेस होगी। क्या होगी, गैस दबाव बनेगा ना, उसके बाद कंप्रेशन होगा, दबाव बनेगा। तो दूसरा स्ट्रोक क्या होगा, कंप्रेशन। और अगर किसी भी चीज पे आप दबाव बनाते हैं, नेचुरल सी बात है, किसी भी चीज पे अगर दबाव बनाते हैं तो उसका एक्सपांशन होना स्टार्ट होता है। क्या होना स्टार्ट होता है, एक्सपांशन, ठीक है। जैसे गुब्बारा है ना, बलून्स, बलून्स भी आप फुलाते हैं, उसमें हवा भर रहे हैं, प्रेशर बिल्टअप कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो एक्सपांड होना स्टार्ट करता है, फैलना स्टार्ट करता है। तो थर्ड स्ट्रोक क्या होता है, एक्सपांशन। और जैसे ही एक्सपांशन स्ट्रोक काम करता है तो पिस्टन सिलेंडर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाने की कोशिश करता है। तो उसके कारण होगा क्या, ये सक्शन पोर्ट क्या होगा, बंद हो जाएगा, और डिस्चार्ज पोर्ट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो कोई भी चीज अगर एक्सपांड हुई है तो उसको बाहर निकलने का रास्ता चाहिए। अगर बाहर नहीं निकलेगी तो क्या हो जाएगी, वो ब्लास्ट। गुब्बारा फुलाएंगे, एक लिमिट से बाहर फुलाएंगे तो फट जाएगा ना, क्योंकि प्रेशर बढ़ा तो टेम्परेचर भी ऑटोमेटिक क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये डिस्चार्ज पोर्ट ओपन होता है तो यहाँ से गैस जो रेफ्रिजरेंट है मेरा बाहर आता है। तो मोटा मोटा कंप्रेसर ने काम क्या किया, उसके अंदर गया था लो टेम्परेचर लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट, और बाहर क्या आता है फिर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट। क्योंकि साइकिल का नाम है VCR, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो इसके अंदर जाता भी वेपर है, आता भी वेपर है, बट लो टेम्परेचर लो प्रेशर वेपर गया था, और डिस्चार्ज के थ्रू बाहर क्या आता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर। तो कंप्रेसर इज द हार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर। ये एक इंजन जैसा होता है जिसमें 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन और डिस्चार्ज। सक्शन के थ्रू गैस अंदर आया, कंप्रेसर के थ्रू उसमें दबाव बना जिससे प्रेशर बिल्टअप हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, फिर गैस एक्सपांड हुई, एक्सपांड होने के बाद डिस्चार्ज के थ्रू क्या हो गई, वो बाहर आ गई। तो अगर आपसे पूछे कि रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर क्यों लगा होता है, क्या पर्पस है, तो कंप्रेसर इज अ डिवाइस इन द रेफ्रिजरेटर। Compressor is a device in the refrigerator which converts low pressure low temperature vapor refrigerant into high temperature high pressure vapor refrigerant। समझ में आया क्या, ठीक है। तो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ कंप्रेसर इन द रेफ्रिजरेटर। कंप्रेसर चाहे वो इन्वर्टर हो, रेसिप्रोकेटिंग हो, रोटरी हो, कोई भी कंप्रेसर हो, एसी का हो और फ्रिज का हो, उसका काम क्या होता है, इसको इसमें कन्वर्ट करना। क्लियर, ठीक है। नाउ क्या होगा, ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट जाता है, यहाँ आपको दिख रहा है, एक मैंने बनाया हॉट लाइन और फिर एक बनाया मैंने कंडेंसर, ठीक है। हॉट लाइन के थ्रू होते हुए ये कंडेंसर में जाता है। तो हॉट लाइन बीच में एक साइकिल पार्ट आ गया, साइकिल पार्ट। तो हॉट लाइन जनरली होता क्यों है, हॉट लाइन जनरली लगा होता है फ्रिज के कैबिनेट के ऊपर। किस पे लगा होता है, कैबिनेट के ऊपर। जब आप डोर ओपन करेंगे तो अंदर इंटरनली लगा होता है। तो हॉट लाइन इज यूज्ड टू अवॉइड ड्यू फॉर्मेशन। जनरली इश्यूज आते हैं कि गैस्केट जो रहता है, जब ओपन करके गैस्केट में मॉइस्चर आ गया, वाटर ड्रॉपलेट्स हो गया, या लेफ्ट में राइट में वाटर ड्रॉपलेट्स हो गया, तो उसको अवॉइड करने के लिए हॉट लाइन लगाया जाता है, जो हल्का सा अंदर से बॉडी को हीट करता है, जिससे कि मॉइस्चर्स वगैरह वाटर वेपर्स वगैरह फॉर्मेशन गैस्केट के ऊपर ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए। फिर ये हॉट लाइन में से पास होते हुए जाता है कंडेंसर में। किसमें जाता है, जिसमें इस तरह से कॉइल्स होती है, ये आप देख रहे हैं जो कंडेंसर कॉइल होती है इस तरह से। कुछ मॉडल्स में कंडेंसर्स लगे होते हैं इंटरनली, कुछ इंडस्ट्री, कुछ मॉडल्स में लगे होते हैं कंडेंसर एक्सटर्नली। इंटरनल और एक्सटर्नल कंडेंसर्स होते हैं, बट उसका पर्पस सेम होता है। कंडेंसर नाम से क्लियर है, कंडेंसर मींस कंडेंसेशन, हीट को रिजेक्ट करना। कंडेंसर काम करता है हीट को रिजेक्ट करने का, मींस इसको आप टच करेंगे, फील करेंगे तो बाहर से आपको हल्का सा गर्म लगेगा, मतलब ये हीट को बाहर एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट करता है, कंडेंसेशन करता है। ओके, और कंडेंसेशन करता है तो जो हीट रिजेक्ट होती है इसको आप महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। टच करके आपको महसूस होगा ना गर्म हो रही है हीट, तो जिस हीट को आप फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं सेंसिबल हीट। साइंस के टर्म में इसको बोला जाता है सेंसिबल हीट। सेंसिबल मींस जिसको आप सेंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सेंसिबल, ठीक है। तो ये काम हो गया कंडेंसर का, हीट को रिजेक्ट करना। देन फिर ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर जब कंडेंसर कॉइल में जाता है, तो कंडेंसर में इतनी सारी कॉइल्स है, ये जो वेपर जाता है धीरे धीरे ये कन्वर्ट होता है लिक्विड प्लस वेपर में, लिक्विड प्लस वेपर में।
देन लिक्विड प्लस वेपर, धीरे धीरे जब फाइनली आउटपुट निकलेगा तो किस फॉर्म में निकलेगा? ओनली लिक्विड में। देन हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर कन्वर्टेड इनटू मीडियम टेम्परेचर हाई प्रेशर लिक्विड। तो कंडेंसर का दूसरा एडवांटेज क्या हो गया, दूसरा बेनिफिट क्या हो गया? कंडेंसर इज अ डिवाइस इन द रेफ्रिजरेटर विच कन्वर्ट्स वेपर इनटू लिक्विड। कंडेंसर क्या करता है? वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करता है और कंडेंसेशन करता है, मतलब हीट को बाहर रिजेक्ट करता है जो सेंसिबल हीट होती है, और वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो कंडेंसर में क्या हो रहा है? फेज चेंज हो रहा है, वेपर से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है ना। अगर आप सॉलिड से लिक्विड करते हैं, लिक्विड से सॉलिड करते हैं, या वेपर से लिक्विड या लिक्विड से वेपर कर रहे हैं, तो फेज चेंज हो रहा है। तो ऐसा डिवाइस साइकिल के अंदर जो फेज चेंज करता है उसे बोला जाता है हीट एक्सचेंजर डिवाइस। क्या बोला जाता है? हीट एक्सचेंजर। तो इस साइकिल पार्ट के अंदर मेरा जो फर्स्ट हीट एक्सचेंजर हुआ वो हुआ कंडेंसर। कंडेंसर मेरा क्या हुआ? फर्स्ट हीट एक्सचेंजर। क्लियर? ठीक है, तो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसर। देन फिर ये कंडेंसर से जाता है ड्रायर में। अब यहाँ पे एक ड्रायर पार्ट आ गया। तो ड्रायर का जनरली ये समझो प्रिंसिपल के ड्रायर हम यूज क्यों करते हैं? देखिए सर, कंडेंसर का काम होता है वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करना। कंडेंसर का काम होता है वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करना। बट अगर मान लीजिए 0.1%, 0.2%, 0.3% अगर थोड़ा सा भी आ गया, लिक्विड के साथ साथ थोड़ा सा भी वेपर आ गया, और अगर वो वेपर ड्रायर के अंदर चला गया, सॉरी ड्रायर अगर यहाँ नहीं लगा है, वो वेपर अगर एक्सपांशन डिवाइस मतलब कैपिलरी में चला गया, तो जो फील्ड से प्रॉब्लम आती है कैपिलरी चोकअप हो जाती है। तो ऐसा ना हो कि डायरेक्ट मॉइस्चर वेपर कैपिलरी के अंदर ना जाए, तो वहां पर हम एक सेफ्टी डिवाइस लगाते हैं, उसे बोला जाता है ड्रायर। क्या बोला जाता है? ड्रायर। तो ड्रायर का डेफिनेशन क्या हो गया? तो ड्रायर इज अ डिवाइस इन अ रेफ्रिजरेटर विच एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर एंड पास द लिक्विड इनटू द कैपिलरी। जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और लिक्विड को कैपिलरी में पास करता है। जो ड्रायर्स होता है उसके अंदर सिलिका जेल होती है, और सिलिका जेल की प्रॉपर्टी होती है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। और आज की जो है उसमें ड्रायर्स सिलिका जेल के साथ अभी यूवी वाले भी आ रहे हैं, अल्ट्रा वायलेट भी आ रहे हैं, एडवांस ड्रायर भी आ रहे हैं। इनका काम क्या होता है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना और लिक्विड को कैपिलरी में पास करना। क्लियर? तो ये ड्रायर का प्रिंसिपल हो गया। फिर ड्रायर के बाद ये जाता है रेफ्रिजरेंट, मेरा एक्सपांशन डिवाइस है लिखा हुआ है। एक्सपांशन डिवाइस मतलब क्या होता है? कैपिलरी, जो ऐसे रिंग के फॉर्म में होती है, इस तरह से रिंग के फॉर्म में होती है। तो कैपिलरी में क्या होता है? जनरली डायमीटर कैपिलरी का छोटा होता है। मे बी डिपेंड करता है, जब डिजाइनिंग के टाइम पे 0.45, 0.56, 0.50 इस तरह से उसका छोटा डायमीटर रहेगा। तो उसके अंदर से जब रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है, कौन सा रेफ्रिजरेंट फ्लो होगा सर? ये मीडियम टेम्परेचर हाई प्रेशर लिक्विड। जब वो कैपिलरी के अंदर फ्लो होगा, तो कैपिलरी का डायमीटर छोटा है तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। और जब किसी चीज की वेलोसिटी बढ़ती है तो उसका ऑलरेडी प्रेशर क्या होगा? कम होगा, प्रेशर लो होगा। प्रेशर लो होगा तो टेम्परेचर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर कम हुआ तो टेम्परेचर भी क्या होगा? कम होगा। तो जो कैपिलरी के बाहर हमें आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड। तो यहाँ पर कैपिलरी का काम क्या हो गया? कैपिलरी इज द डिवाइस इन द रेफ्रिजरेटर विच कन्वर्ट्स मीडियम टेम्परेचर हाई प्रेशर लिक्विड इनटू लो टेम्परेचर लो प्रेशर वेपर। तो हाई को लो में कन्वर्ट करने का काम करता है कैपिलरी। और इसमें फेज चेंज नहीं हो रहा है, लिक्विड का लिक्विड। कंप्रेसर में भी फेज चेंज नहीं हुआ था, वेपर का वेपर। फेज चेंज हुआ था कंडेंसर में, वेपर का लिक्विड, इसलिए इससे हमने बोला था हीट एक्सचेंजर। ठीक है। देन फिर ये लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड ये जाता है इवापोरेटर कॉइल के अंदर, जिसको आप अपने टर्म में बोलते हैं कूलिंग कॉइल। इवापोरेटर, उसके अंदर भी ऐसी कॉइल्स होती है इवापोरेटर के अंदर। ठीक है, इसके अंदर से ये रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है। तो इवापोरेटर का काम क्या होता है? ये हीट को ऐड करता है, मतलब हीट को एब्जॉर्ब करता है। कंडेंसर हीट को रिजेक्ट करता है, कंडेंसर बाहर हीट रिलीज करता है, और ये इवापोरेटर हीट एब्जॉर्ब करता है। फॉर एग्जांपल, अगर रेफ्रिजरेटर के अंदर पानी का बोतल आपने रखा है जो कि रूम टेम्परेचर पे है 25 डिग्री पे, और थोड़ी देर बाद आपने पानी का बोतल बाहर निकाला, तो उसका टेम्परेचर 25 डिग्री से सपोज अगर 20 डिग्री, कितना हो गया? 20 डिग्री। तो 5 डिग्री इसकी हीट कहाँ गई? वो इवापोरेटर एब्जॉर्ब कर लेता है। और अगर इवापोरेटर ने हीट एब्जॉर्ब करी है तो फाइनली कहीं ना कहीं से निकलेगी। वो कहां से निकलती है? कंडेंसर से। तो इवापोरेटर हीट तो एब्जॉर्ब करता है, बट जब आप उस हीट को फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो आपको महसूस होती है क्या? नहीं होती, क्योंकि इवापोरेटर तो ठंडा लगता है ना। तो जो हीट हमें फील नहीं होती है, महसूस नहीं होती है, उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। मतलब इसे बोला जाता है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा, जो कि हीट हमें महसूस नहीं होती। तो इवापोरेटर की जो हीट ऐड करता है इसको बोलते हैं लेटेंट हीट, और कंडेंसर जो हीट को रिजेक्ट करता है इसको बोलते हैं सेंसिबल हीट। और साइंस में इन दोनों के एडिशन को, लेटेंट हीट प्लस सेंसिबल हीट, इसको बोला जाता है एंथैल्पी।
लेटेंट हीट प्लस सेंसिबल हीट को बोला जाता है एंथैल्पी। लेटेंट हीट मतलब गुप्त ऊष्मा जो दिखाई नहीं देती है, जो कि इवापोरेटर ऐड करता है, और सेंसिबल हीट मतलब जिसको आप सेंस कर सकते हैं, जो कंडेंसर रिजेक्ट करता है। तो इवापोरेटर का एक तो काम हो गया हीट को एब्जॉर्ब करना। दूसरा, इसकी कॉइल के अंदर से जब लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड अंदर जाता है तो अगेन क्या होगा, कॉइल में लिक्विड गया, वो धीरे 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 कन्वर्ट होगा लिक्विड प्लस वेपर में, लिक्विड प्लस वेपर, लिक्विड प्लस वेपर, जब फाइनली निकलेगा तो क्या निकलेगा, वेपर। तो इवापोरेटर का काम क्या हो गया, इवापोरेटर इज अ डिवाइस इन द रेफ्रिजरेटर विच कन्वर्ट्स लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड इनटू लो टेम्परेचर लो प्रेशर वेपर। क्लियर। तो इवापोरेटर लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रहा है, यहां पर भी फेस चेंज हो रहा है। कंडेंसर क्या करता था, वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट, इवापोरेटर ने क्या किया, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट किया। तो ये कहलाता है क्या, हीट एक्सचेंजर। तो इवापोरेटर को भी हम हीट एक्सचेंजर बोलते हैं। तो जो एक रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है, कंप्लीट वीसीआर साइकिल होती है, उसमें दो पार्ट हीट एक्सचेंजर होते हैं जो कि हीट का आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। एक हो गया कंडेंसर जो वेपर को लिक्विड बना रहा है, एक हो गया इवापोरेटर जो लिक्विड को वेपर बना रहा है। तो दोनों कहलाते हैं हीट एक्सचेंजर। क्लियर। देन फिर ये लो टेम्परेचर लो प्रेशर वेपर एक्यूमुलेटर के थ्रू कंप्रेसर में जाता है। अब आप बोलोगे सर एक्यूमुलेटर कहां से आ गया बीच में? तो जिस तरह से ड्रायर एक सेफ्टी डिवाइस था मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए और लिक्विड को पास होने के लिए, उसी तरह से एक्यूमुलेटर भी एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि लिक्विड को एब्जॉर्ब करता है और मॉइस्चर को पास होने देता है वेपर को। क्यों? क्योंकि साइकिल का नाम है वीसीआर। लेकिन अभी नहीं आता वो एक्यूमुलेटर में भी नहीं आता। इवापोरेटर में है, डबल डोर में इवापोरेटर में सिंगल डोर में नहीं आता। तो इसमें क्या होता है कि एक्यूमुलेटर क्या करता है, एक्यूमुलेटर लिक्विड को करता है एब्जॉर्ब और वेपर को पास होने देता है। अगर कंप्रेसर के अंदर लिक्विड चला गया तो कंप्रेसर नॉइज के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जाम हो जाएगा या पुअर पंपिंग करेगा, ठीक है, या परफॉर्मेंस ठीक से नहीं दे पाएगा, इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे सेफ्टी डिवाइस लगाया जाता है। तो कंप्लीट जो बेसिक साइकिल होती है उसमें 4 मेजर पार्ट्स होते हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांशन में कैपिलरी और इवापोरेटर। ये 3 डिवाइस है। हॉटलाइन ड्यू फॉर्मेशन को अवॉइड करने के लिए, ड्रायर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए, लिक्विड को कैपिलरी में पास होने देता है, और एक्यूमुलेटर लिक्विड को एब्जॉर्ब करने के लिए और मॉइस्चर को वेपर को कंप्रेसर में पास होने के लिए। तो इस तरह से ये कंप्लीट साइकिल होता है जो कि रिपीट होता है। अगेन ये जाएगा लो टेम्परेचर लो प्रेशर वेपर कंप्रेसर में, देन फिर वो जाएगा हॉटलाइन में, कंडेंसर में, ड्रायर में, एक्सपांशन में। इस तरह से साइकिल रिपीट होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इस तरह से मेरा रेफ्रिजरेटर काम करता है। चाहे वो सिंगल डोर हो, डबल डोर हो, साइड बाय साइड हो, कोई भी टाइप का रेफ्रिजरेटर हो, उसमें जो साइकिल है, बेसिक साइकिल है, फ्रिज इस तरह से काम करता है। फ्रिज के पूरे पार्ट्स को पूरे फ्रिज को 2 कंपोनेंट में डिवाइड किया जाता है, 2 पार्ट्स में। एक होता है इलेक्ट्रिकल जिसमें पीसीबी, सेंसर, थर्मोस्टेट, हार्नेस सब आता है, और दूसरा पार्ट होता है साइकिल पार्ट्स। साइकिल इसको मतलब कूलिंग रिलेटेड, मतलब गैस जो होता है केवल इन्हीं के अंदर से फ्लो होगा और किसी के अंदर से फ्लो नहीं होगा। तो एज ए इंजीनियर बिफोर स्टार्टिंग द रिपेयर वर्क ऑफ द रेफ्रिजरेटर की कूलिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमें ये ठीक से पता होना चाहिए कि हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल किस तरह से काम कर रहा है। क्लियर है? तो ये जो साइकिल का सीक्वेंस मैंने बनाया है ये आपको एक्सप्लेन किया। कंप्रेसर से मैंने स्टार्ट किया था और कंप्रेसर पे आके फिनिश किया। नाउ द रेफ्रिजरेशन साइकिल इज कंप्लीटेड।